चलिए तो स्टार्ट करते हैं। कल एक्सेस की फाइल हम बना रहे थे, ठीक है। कल डेटाबेस इंट्रोडक्शन वगैरह देखा था, डेटाबेस कैसे बनाते हैं। सिंपल सा है, इजी सा है। आपको जाना है फाइल वाले ऑप्शन पर, न्यू वाले ऑप्शन पर जाना। यहाँ पर डेटाबेस का जो भी नाम रखना हो डेटाबेस का वो नाम रख देना, ठीक है। अभी देखो फिलहाल में फाइल कहाँ सेव होगी, देखो सी ड्राइव के अंदर यूजर नाम का फोल्डर होगा, उसके अंदर एक डॉक्यूमेंट नाम का फोल्डर है। मतलब ये फाइल डेस्कटॉप पर सेव नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर वो लिखा हुआ है। सर हमको तो डेस्कटॉप पे ही करना है, तो आप डायरेक्ट यहाँ पर जाओ फाइल वाले ऑप्शन में और सिंपल जाके वहाँ से लोकेशन चूज कर लो डेस्कटॉप, ओके कर दो। अब ये फाइल डायरेक्ट कहाँ पर सेव होगी, डेस्कटॉप पर। और क्या नाम से, डेटाबेस 20 के नाम से, ठीक है। कुछ भी आपने लिखा और कंट्रोल एस करोगे ना, डायरेक्ट डेस्कटॉप पे ही सेव होगी। देख लो आपको ऐसा लगे तो। ये देखो बन गया ना, क्योंकि हमने अभी इसकी लोकेशन चेंज कर दी, ठीक है। कल हम फाइल बना रहे थे और रिसेंटली में जाऊंगा मैं, और हमने शायद ये वाली फाइल बनाई थी। कुछ लिखा था ना यार अपन ने कि सेव ही नहीं करता उस फाइल को, 90 के नाम से बनाई तो थी। हाँ, स्टूडेंट इन्फो बनाई थी ना, ये आ गया, ठीक। जब आप कोई सी फाइल बनाओ और नहीं मिले तो नाम एक तो प्रॉपर लिख देना, पहली बात। जब नाम लिख देंगे ना तो फाइल ढूंढना बहुत ईजी होगा, चाहे वो कंप्यूटर के अंदर हो, ठीक है। कैसे, फाइल पर जाकर रिसेंट पर चले जाना। रिसेंट का मतलब ये होता है रिसेंटली में, मतलब 2 4 8 दिन 10 दिन 15 दिन में अपने जितनी फाइल का यूज करा होगा वो सारी फाइल आपको यहाँ दिख जाएगी, ठीक है। समझ गए। तो कितना इजी हो गया फाइल ढूंढना। वो चाहे कंप्यूटर के अंदर हो, उससे मतलब नहीं। जैसे देखो ये सारी, ये फाइल डेस्कटॉप पर, ये भी फाइल डेस्कटॉप पर, ये भी फाइल डेस्कटॉप पर, बाकी ये जितनी भी फाइल दिख रही है ये यहाँ तक, कहाँ तक, किस पर है, डॉक्यूमेंट पर, नीचे लिखा हुआ है। फिर ये डेस्कटॉप पर, फिर ये डेस्कटॉप पर, डाउनलोड में डेस्कटॉप पर, ठीक है। इस टाइप से लोकेशन का पता भी बहुत इजी से, मतलब इजीली हमको पता चल जाता है। कल हमने ये बनाना सीख रहे थे, बस आधी अधूरी बात हुई थी, और हम इसके बाद में हमने बोला था कि प्रैक्टिस कर लेना। अब यहाँ पर जाना, व्यू पर डिजाइन पर जाना। टेक्स्ट का काम क्या है, इसमें देखो 2-3 चीजें काम की नहीं, इसमें मेमो उतना काम का नहीं, इसलिए मैंने छुड़वा दिया था। टेक्स्ट में डेटा टाइप, जिसे जो भी नंबर, वो सॉरी जो भी टेक्स्ट से रिलेटेड काम होगा उसमें हम क्या सेलेक्ट करेंगे, डेटा टाइप में टेक्स्ट। फिर उसके बाद में नंबर है ना, मेमो को छोड़ दो, नंबर में नंबर जो भी सेलेक्ट करना है नंबर सेलेक्ट कर लेना। फिर यहाँ पर डेट और टाइम में डेट और टाइम वाला ऑप्शन आ जाए, अपन देखेंगे ना, इसी में देख लेते हैं। मैंने आप लिखा यहाँ पर डीओबी, मतलब डेट ऑफ बर्थ, डीओबी है ना। तो डेट ऑफ बर्थ हम डेट में ही लिखेंगे, तो हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे क्या, डेट और टाइम। जब आप डेट ऑफ बर्थ लिखो, जैसे आप रजिस्ट्रेशन की डेट लिखो, स्टार्टिंग डेट लिखो, कुछ भी डेट से रिलेटेड काम है, मतलब कैलेंडर में काम आया आपका, कैलेंडर के लिए आपको सेलेक्ट क्या करना है, डेट और टाइम। वैसे लिख भी सकते हैं हम, टैक्स यदि सेलेक्ट करेंगे ना तो लिख भी सकते हैं, बट अभी आपने डेट और टाइम सेलेक्ट करा ना, तो जैसे ही आप इसके उस पे जाओगे ना कॉलम पे, वैसे आपको कॉर्नर पे कैलेंडर वाला ऑप्शन दिखेगा, वो कैलेंडर पे क्लिक करके हम वहां से डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। इसीलिए हमने यहाँ पर डेट और टाइम सेलेक्ट करा, ठीक है। और बाकी ये मेमो, ओएलई ऑब्जेक्ट, कैलकुलेट उतना काम का नहीं है, इसलिए हमने इनको अभी छोड़ दिया है। बाकी हाँ हम सब जानने लगे हैं। ये ऑटो नंबर भी है, देखो ऑटो नंबर का मतलब आप समझाता हूँ आपको, ठीक है। एक नया पहले तो डेटा बनाएंगे हम, और डेटा बनाने के लिए सिंपल हमने टेबल क्रिएट कर लिया। अभी समझना ध्यान से, मैंने आईडी नंबर में ऑटो नंबर रहने दिया, और यहाँ पर लिख दिया मैंने स्टूडेंट नेम, ठीक है। और यहाँ पर टैग सेलेक्ट करके इसको सेव करके इधर आ गया, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लगेगा। आवाज आ रही है प्रॉपर, हेलो, ठीक है। अभी देखना, मैं यहाँ पर एक नंबर टाइप करने की कोशिश करता हूँ, आएगा क्या, अब लिख ही नहीं पाओगे यदि आपने ऑटो नंबर सेलेक्ट करा है तो, ठीक है। टेप वाली बटन दबाने, टेप वाली बटन का मतलब क्या होता है, नेक्स्ट बॉक्स पर जब, ओके। आपने यहाँ पर कुछ भी नाम लिख दिया, मैंने ये नाम लिख दिया कुछ, ठीक है। इंटर वाली बटन प्रेस करूंगा, फिर यहाँ पर आ जाऊंगा। भैया चाह के भी 2 3 4 5 नंबर कुछ भी नहीं लिख सकता, क्योंकि मैंने यहाँ पर ऑटो नंबर सेलेक्ट करा है। लिखने की कोशिश करते हैं, नहीं आएगा। नेक्स्ट बॉक्स पर जाओ, ये आ गया। अभी ध्यान से समझना आप, ठीक है। इसका फायदा क्या है, आपने इसको डिलीट कर दिया, रूल के हिसाब से क्या आना चाहिए अब यहाँ पर एक के बाद,
अब 2 आएगा ही नहीं। अब लिखो क्या आएगा 3। ऑटो नंबर सेलेक्ट करने से क्या हुआ, आपको क्या दिखा अभी बताओ। एक तो सीरियल वाइज नंबर आएगा पहली बार, और बाई चांस यदि तुमने कोई सा नंबर डिलीट कर दिया गलती से भी, अब उसको वापस लाने का कोई भी तरीका नहीं, कंट्रोल जेड भी यहाँ पर काम नहीं करेगा, ठीक है। नहीं तो आप समझो कंट्रोल जेड से हो जाएगा, नहीं। अब वो कंट्रोल जेड वाला कॉलम भी हट गया हमारे पास। मतलब जब हम ऑटो नंबर सेलेक्ट करते हैं तो ऑटो नंबर एज ए प्राइमरी की है, ठीक है। अब सर ये प्राइमरी की क्या होती है, तो प्राइमरी की को मैं समझाता हूँ आपको। आप पहले यहाँ पर आओ, ये चाबी जैसा ऑप्शन दिख रहा है आपको, चाबी दिख रही छोटी सी, वो चाबी होती है प्राइमरी की, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्राइमरी की। अब मुझे आप ये बताओ कि आपका नाम जैसे राहुल है, ठीक है, तो राहुल नाम का दुनिया में और दूसरा व्यक्ति नहीं है क्या, बहुत सारे मिल जाएंगे। मैंने आपका बोला कि आपके मोबाइल नंबर या फिर आपके आईडी नंबर 8872 है, आपके आईडी नंबर एक यूनिक है 8872 और आपने डीसी में एडमिशन लिया, ठीक है। अब इसका नाम राहुल है, ये तो दूसरा का नाम हो सकता है, पर इसके जो राहुल है और ये राहुल जो डीसीए में है उसका जो आईडी नंबर है वो 8872 है, तो किसी दूसरे व्यक्ति का 8872 रह सकता कि नहीं आईडी नंबर, ये बताओ। समझ में आ रहा है कि तुम, अरे इसका 8872 नंबर है तो दूसरे को मैं 8872 नंबर दे सकता कि नहीं, हाँ या ना में जवाब चाहिए मुझे। नहीं हो सकता ना। आपके मोबाइल पे मैं फोन लगाऊंगा तो दूसरा थोड़ी ना दूसरे के पास थोड़ी लगेगा, आपके पास ही लगेगा ना। और कभी बाई चांस लग जाता है तो वो कंपनी की मिस्टेक होती है, क्योंकि बहुत सारा सर्वर है तो इधर उधर हो जाता है, ठीक है। बट आपके पास जो नंबर है और यदि चालू नंबर है तो दूसरे के पास फोन नहीं लगेगा। आपके पास जो मतलब जिसमें यूनिकनेस हो, ठीक है, जिसमें यूनिकनेस हो, जो वन है, जो एक ही है बस। जैसे आपका आईडी नंबर हो गया, मोबाइल नंबर, आपने 10th पढ़ी से आपने 12th पढ़ा है, कॉलेज पढ़ा है बहुत सारे लोगों ने, ठीक है। आपका जब रिजल्ट आता है 10th 12th का या कॉलेज का जब भी, तो आपके पास नंबर होते हैं, इनरोलमेंट नंबर होते हैं, दो चीज। रोल नंबर से हम क्या करते हैं, रिजल्ट निकालते हैं। तो कभी आपने देखा कि रोल नंबर आपका डालो और दूसरे का रिजल्ट निकल जाए, नहीं देखा हो। आपका नाम से कभी रिजल्ट सर्च करा आपने, होगा ही नहीं कभी भी, क्योंकि नाम तो बहुत सारे लोग रख सकते हैं, ठीक है। तो प्राइमरी की का मतलब क्या है, जो अपने आप में एक हो, ठीक है, हम उसको रिपीट ना कर सके। अब जैसे 2 नंबर हमने वो दे दिया था वो फलाने व्यक्ति को जिसको भी दिया था हमने, वो 2 नंबर अब कभी नहीं आएगा। वो 2 नंबर कब आएगा, जब आप नंबर सेलेक्ट करोगे फिर मन से लिखोगे। यदि ऑटो नंबर सेलेक्ट कर लिया और वहां पर 2 नंबर लिख दिया आप, तो कभी नहीं आएगा। एक कंडीशन वो हो गई। ऑटो नंबर सेलेक्ट नहीं भी करा हमने, हम यहाँ पर ऑटो नंबर सेलेक्ट नहीं भी कर रहे हैं, हम नंबर सेलेक्ट कर रहे हैं ओनली। और ये क्या है, आईडी नंबर क्या है, ये चाबी का ऑप्शन दिखा, मतलब क्या है, प्राइमरी की है। आप इधर आओ, ठीक आ गई, मतलब सही बात है, ठीक है। मैंने एक लिखा, मैं आया, मैं यहाँ पर एक डबल से लिख रहा हूँ, मैं इधर आया, मैंने नाम लिखा, नीचे जाऊंगा, क्या बोल रहा है, ये आपको इसको चेंज करना पड़ेगा क्योंकि ये प्राइमरी की है, ठीक है। आपको चेंज करना पड़ेगा क्योंकि ये प्राइमरी की है। प्राइमरी की में आप कोई सा भी डुप्लीकेट डेटा नहीं लिख सकते, ठीक है। रिमूव द इंडेक्स, डुप्लीकेट डेटा है उसको रिमूव करो, नहीं तो मैं आगे नहीं जाऊंगा, या फिर जो भी है वो डेटा आगे नहीं लिख सकते। मैंने एक नंबर रिपीट देने की कोशिश भी करी, हमने देख लिया कि भैया यदि हमने प्राइमरी की नहीं भी बनाया तो इसको नंबर कर देते हैं हम आईडी नंबर, फिर भी हम डबल वैल्यू नहीं लिख सकते। बट हाँ, यदि आपने जैसे 2 लिखा, आपने 2 लिखा, हाँ आ जाइए, ठीक है, और इस 2 को डिलीट कर दो, कर दिया, फिर यहाँ पर 2 लिखो, फिर यहाँ पर कुछ लिखो, अरे सॉरी, ठीक है, यहाँ पर कुछ लिखो, नीचे आओ, आ गया। बस ऑटो नंबर में क्या होता है, रिपीट वैल्यू नहीं होती है ना, रिपीट वैल्यू नहीं होगी ऑटो नंबर में, हाँ, डिलीट होने के बाद रिपीट वैल्यू नहीं होगी। और नंबर्स में आप रिपीट वैल्यू वो अपना डिलीट वैल्यू लिख सकते हो, बट रिपीट वैल्यू नहीं लिख सकते। रिपीट का मतलब डुप्लीकेट। अब मैं 2 नंबर की एंट्री और चाहूंगा तो 2 नंबर की एंट्री में नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ये अपने आप में क्या है, एक है, अपने आप में एक है, ठीक है। जो अपने आप में एक होता है, जो अपने आप में यूनिक होता है, उसके लिए हम क्या करते हैं, उसको प्राइमरी की एज सेलेक्ट करते हैं। तो जब भी आप कोई सा डेटा बनाओ, ठीक है, जब भी आप कोई सा भी डेटा बनाओ, इसको 2 को हटाना ही पड़ेगा, तो फिर वो बेचारा, जब भी आप
मतलब सॉरी चार्ट बनाओ, टेबल बनाओ, कुछ भी बनाओ, तो ऑटो आप प्राइमरी की इसको सेलेक्ट करोगे, प्राइमरी किसको दोगे जो अपने आप में यूनिक है। नाम को कभी प्राइमरी की हम नहीं देंगे। एक क्लास में जरूरी नहीं है कि सबका नाम अलग हो, किसी का नाम सेम भी हो सकता है, तो नाम को हमको प्राइमरी की कभी सेलेक्ट नहीं करना है, पहली बात। ठीक है, ठीक है, नाम को सेलेक्ट नहीं करना, पहली बात हो गई। सेकेंड नंबर पर यदि ऑटो नंबर रखा है तो ऑटो नंबर डिलीट करने पर वो डबल से नहीं आएगा। ऑटो नंबर का फायदा क्या है पता है, क्योंकि यदि किसी व्यक्ति को अपन ने आईडी दे दी यूनिक, उसने बीच मतलब जैसे अब वो कोई सा कोर्स कर रहा है तो उसने आधे कोर्स कर लिया फिर आधे में चले गया, तो उसका ऐसा थोड़ी ना उसका आईडी नंबर छुड़ा के दूसरे को देंगे, उसका आईडी नंबर तो उसका हो गया ना। तो ऑटो नंबर में फायदा है कि जो आईडी नंबर जिसको मिल गया उसके लिए वो रिजर्व हो गया। ठीक है, रिजर्व का मतलब जानते हो ना, उसके लिए बुक हो गया, मतलब हम वो वाला नंबर दूसरे को तो नहीं दे सकते। अब तीसरा नंबर कोई सा दे दो, बाकी वो वाला नंबर जो उसको दे दिया वो नहीं दे सकते। क्लियर है, ये छोटी चीजें पर अभी आगे भी फॉर्म बनाएंगे ना उसमें काम में आएगी। मैं आपसे पूछूंगा प्राइमरी की क्या होती है, आपको याद होना चाहिए। प्राइमरी की में क्या मेजर जो डिफरेंस हमने क्या देखे बताओ। एक तो हम डुप्लीकेट वैल्यू नहीं लिख सकते, और डुप्लीकेट वैल्यू का मतलब समझ गया ना, डुप्लीकेट वैल्यू नहीं लिख सकते, और सेम वैल्यू भी नहीं लिख सकते। अच्छा सेम वैल्यू तो डुप्लीकेट ही हो गया, ठीक है। हाँ तो डुप्लीकेट वैल्यू नहीं लिख सकते। और एक चीज है, आप उसको खाली भी नहीं छोड़ सकते बॉक्स को। देखो इधर मैंने प्राइमरी किसको बनाया है, मैं यहाँ पर जाकर कुछ लिख रहा हूं, मैं नीचे आ रहा हूँ, आया क्या, वो बोल रहा है इंडेक्स और प्राइमरी की कैन नॉट कंटेन ए न्यू वैल्यू, मतलब आपको उसमें लिखना ही पड़ेगा वैल्यू, नहीं तो फिर नई वैल्यू टाइप नहीं कर सकते आप। देखो नई वैल्यू टाइप नहीं कर सकते प्राइमरी की में, इंडेक्स में, ठीक है। नीचे जब तक आप यहाँ पर कोई सी वैल्यू लिखोगे, तो इसमें दो हमने डिफरेंस देखे, एक तो न तो डुप्लीकेट वैल्यू लिख सकते हैं और नहीं उसको खाली छोड़ सकते। ठीक है, मैंने पूरी इंफॉर्मेशन लिख दी स्टूडेंट की और बताई नहीं कहाँ रहता है, तो अपन को पता कैसे रहेगा कहाँ रहता है, एड्रेस जरूरी है ना। तो जहां जहां हमको लगेगा कि यार इसकी इंफॉर्मेशन वहां जरूरी है, वहां पर उस कॉलम में हम क्या करेंगे, वैल्यू में ऐसा ऑप्शन आता है इसमें, उसको कंपलसरी कर देंगे। जैसे देखो स्टूडेंट इंफॉर्मेशन है, आपने बोला कि सर स्टूडेंट का नाम जरूरी है, क्योंकि स्टूडेंट का नाम नहीं लिखेंगे तो पता नहीं चलेगा। तो यहाँ पर एक ऑप्शन आता है, इसको बोलते हैं फील्ड प्रॉपर्टीज। क्या बोलते हैं, फील्ड प्रॉपर्टीज। यहाँ एक ऑप्शन आएगा, ठीक है, यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा रिक्वायर्ड का। किसका, रिक्वायर्ड का। ये रिक्वायर्ड लिखा हुआ है, रिक्वायर्ड मतलब जरूरी, ठीक है। तो आपने इसको यस कर दिया, मतलब यदि आप अब नाम नहीं लिखोगे ना स्टूडेंट के नेम में, तो वो वैल्यू सेव नहीं होगी और आगे नहीं बढ़ेगी, आप नई एंट्री नहीं कर पाओगे। समझ गए। हमने बोला कि सर पेरेंट्स का नाम जरूरी नहीं है, यदि नहीं भी देना चाहे वो बच्चा, बट उसका नाम तो जरूरी है। हमने बोला कि उसका एड्रेस भी कंपलसरी, उसका बिना एड्रेस के हम उसकी एंट्री नहीं करेंगे, तो एड्रेस में भी हमने सेलेक्ट करा यहाँ पर, और यहाँ पर रिक्वायर्ड में जाकर यस लगा दिया। ठीक है, अरे यार यहाँ पर यस कर दिया। क्लियर है। हमने उसके बाद बोला डेट ऑफ बर्थ जरूरी है, बिना डेट ऑफ बर्थ के हम यहाँ पर कुछ भी चीजें नहीं करेंगे, इसलिए हमने इसको डेट ऑफ बर्थ कर दिया। और यहाँ पर एक डेट ऑफ बर्थ में भी हम अभी एक लिमिट लगाएंगे, ठीक है, उसको वैलिडेशन रूल बोलते हैं, अभी समझाऊंगा आगे, रुक जाओ जरा। ठीक है, यस कर दिया। यदि आप चाहते हो कि सारी इंफॉर्मेशन आना चाहिए, तो सारे हर एक एक पर क्लिक करके रिक्वायर्ड को क्या कर दोगे, यस। मतलब उस कॉलम में, यदि उस कॉलम को रिक्वायर्ड का मतलब उस कॉलम को खाली नहीं छोड़ सकते, गलत लिख दो पर लिखना पड़ेगा। ठीक है, गलत लिख दो पर लिखना पड़ेगा, बिना सेल में कुछ लिखे आप आगे नहीं जा सकते। ये कौन सा रूल बोल रहा है हमको, ये प्रॉपर्टीज रूल होते हैं, है ना, फील्ड के प्रॉपर्टीज के रूल है। तो कौन सा रूल बोलता है हमको, रिक्वायर्ड वाला। अभी देखो आप इधर आओ, यस कर दिया मैंने, ठीक है, यस कर दो, सबको सेव कर दिया। नीचे आओ, यहाँ पर 2 नंबर दे दो। वैसे तो इसमें तो नंबर लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि ये तो प्राइमरी की है, तो प्राइमरी की में रिक्वायर्ड को सेलेक्ट नहीं करना पड़ता, ऑटोमेटिक सेलेक्ट रहता है डिफॉल्ट। ठीक है, जैसे चलो छोड़ो आए इधर, हमने स्टूडेंट का नाम नहीं लिखा, पेरेंट्स का नाम भी नहीं लिखा, हम तो नीचे जा रहे हैं। ये देखो वो बोल रहा है इंटर करो भैया स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन में स्टूडेंट नेम। हाउ ठीक है भैया, आपने बोला, हमने ये कर दिया। अब हम नीचे जाएंगे पर फिर वो बोलेगा इंटर करो स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन में एड्रेस को भी क्या करा था अभी,
रिक्वायर्ड करा था ना, पता नहीं है वो स्टूडेंट कहाँ रहता था, फिर कैसे मालूम चलेगा? तो हमने फिर एड्रेस का भी कर दिया भैया, उसने बोला है तो किधर है एड्रेस? एड्रेस के बाद डेट ऑफ बर्थ भी कंपलसरी है ना, याद रखना। नीचे आ गया, उसने बोला डेट ऑफ बर्थ भी करो। ये कैलेंडर आया, कैलेंडर क्यों आया? डेट एंड टाइम सेलेक्ट करा ना, डेट एंड टाइम सेलेक्ट करा इसलिए ये आ गए। ये नीचे आ जाओ, अब आ गए, समझ गए? जहां पर रिक्वायर्ड को यस कर दोगे वहां पर क्या होगा, वो डेटा लिखना ही पड़ेगा आपको। क्लियर है? चलिए अब एक थोड़ा सा रूल और सीखते हैं। हमने बोला पहले इसको एंट्री को डिलीट कर दो, इस एंट्री को पूरी। अरे यार यहाँ पर लफड़ा है थोड़ा सा, इधर आओ। और ये रिक्वायर्ड को अभी मैं नो कर देता हूँ क्योंकि मेरे को आपको एक नई चीज सिखाना है ना, डेट ऑफ बर्थ वाली। बाकी सब ठीक है, कोई बात नहीं। कंट्रोल एस से हर बार आपको सेव करना पड़ेगा जब आप चेंज करोगे रोल में, ठीक है? हमने बोला कि हम एक फॉर्म डाल रहे हैं, ठीक है? और यहां पर एज का एक कॉलम दे रहे हैं हम। क्या कॉलम दे रहे हैं? एज का। एज का कॉलम दे दिया और वैलिडेशन रूल लगा रहे हैं हम। हमने बोला जो छोटे बच्चे उनका एडमिशन नहीं ले। डीसीए कौन कर सकता है? जो मिनिमम 12th पास, ठीक है? मतलब हमने एक एवरेज मान लिया कि यार वो 16 साल से कम का स्टूडेंट है तो उसको हम डीसीए में एडमिशन नहीं देंगे। हमने एक ऐसा रूल बना लिया, मन से बना लिया, ठीक है? ठीक है, तो हमने यहाँ पर 16। हाँ बिल्कुल जाओ ना, बिल्कुल जाओ, ठीक है? आज कॉलेज में क्या है, ठीक है? वैलिडेशन रूल में आपने क्या लिखा? 16, ओके? सॉरी 16 लिख दिया आपने। यदि आप यहाँ पर 15 की एंट्री करोगे, 15 लिखोगे आप तो उसकी एंट्री नहीं होगी। 16 लिखेंगे तो एंट्री हो जाएगी, और 17 का क्या होगा? एंट्री करना पड़ेगा। तो हमने बोला ग्रेटर देन 16 या ग्रेटर देन और इक्वल टू 16। इसका मतलब क्या हुआ? और 16 के बराबर, 16 से बड़ा 16 के बराबर वाले व्यक्ति का एंट्री हो जाएगा। इधर आओ, ये अरे ठीक है, करते हैं ट्राई। एज में गए 15 लिख दो यहाँ हमको तो, क्योंकि ये वो बोल रहा क्या, रूल बता दिया उसने, ग्रेटर देन और इक्वल टू वैल्यू क्या होना चाहिए? यदि 16 को शामिल नहीं करते ना तो ग्रेटर देन करते अपन, इक्वल नहीं लगाते। हमने यहाँ पर लिख दिया 18, हम उसके हिसाब से नहीं चल रहे, ठीक है? तो ये रूल से फायदा क्या मिला? फायदा ये मिला कि भैया हम एक लिमिट भी लगा सकते कि जैसे वो बहुत सारी वैकेंसी में आपने देखा होगा ना, 21 साल वाला फॉर्म भर सकता है, 18 साल वाला फॉर्म भर सकता है, तो उसमें लिमिट लगा दी पहले ही। आप एज जैसी डालोगे वैसे ही वो आपको फेल्ड कर देगा यदि आपने छोटी एज डाली तो। जैसे आपको कोई से बड़े एग्जाम देना है, पीएचसी लेवल के एग्जाम देना, तो उसमें मिनिमम आपकी एज 21 साल और ग्रेजुएट होना चाहिए, ठीक है? आपने बोल दिया 20 साल के हम, भले आपका ग्रेजुएशन हो चुका है, आप फॉर्म नहीं डाल सकते, ठीक है? ऐसे रूल होते हैं बहुत सारे। आपने देखा होगा बहुत सारी वैकेंसी में 18 साल मिनिमम एज चाहिए, 10th पास 18 साल देखा होगा ना, तो 18 साल लिखोगे तो फॉर्म आगे जाएगा, नहीं लिखोगे मतलब उससे छोटा वैल्यू होगा तो नहीं जाएगा, ठीक है? समझ में आई है 2-3 चीजें? हम यहाँ पर गए और हमने यहाँ पर एक अभी आज क्या देखा, वैलिडेशन रूल। उसमें एक चीज और कर सकते हो, एक होता है वैलिडेशन रूल और एक होता है वैलिडेशन टेक्स्ट। हमने लिखा मिनिमम या मिनिमम एज 16 प्लस 16 लिखते हैं, 16 प्लस लिखते हैं? हाँ चलो जो भी है यार, ठीक है? मिनिमम उसकी एज कितनी होना चाहिए? 16 प्लस। यदि उससे कम एज होगी, अब ये जो लिखा ना, ये वो उस समय वो जो मैसेज आ रहा था ना, मैसेज में अब ये लिखा हुआ है, ठीक है? अब मैसेज में ये जो नीचे आपने टाइप करा ये मैसेज में लिखा हुआ है, क्योंकि लिखा तो है वैलिडेशन टेक्स्ट। अब आप यहाँ पर आओ और यहाँ पर पहले तो इधर ही यहाँ पर छोटी वैल्यू टाइप कर दो 15, नीचे आओ, ये देखो मिनिमम एज 16 प्लस। मतलब ये जो हम उसमें दो चीज हैं, वैलिडेशन टेक्स्ट और वैलिडेशन रूल। रूल में जो लगाया आपने ग्रेटर देन इक्वल टू 60 जो भी हो गया, और वैलिडेशन टेक्स्ट में क्या लगाया, जो मैसेज में शो करना है। किसमें? वैलिडेशन रूल में। हाँ, फॉर्मूला ऐसा कि जैसे हमने बोला कि भैया 20 से ऊपर के नंबर ही हमको उसमें टाइप करना है, तो हमने ग्रेटर देन 20 लिख दिया, ठीक है? जरूरी नहीं है कि आप ये वाले फॉर्मूले को एज में लिखो, ठीक है? जरूरी नहीं है। हम ऐसा भी कर सकते हैं,
जैसे सैलरी सैलरी जैसे कम से कम इसकी सैलरी, जैसे लोन कंपनी के जो लोन लेते हैं तो उसकी देखते हैं ना कि यार इसकी 10,000 15,000 यदि सैलरी होगी तो इसको 2-4-5 लाख का लोन दे देंगे। अब पता चला वो 2,000 रुपये महीने का कमा रहा है और उसको 10 लाख का लोन दे दिया तो बेचारा कब भरेगा? ये भी तो समस्या है। आपका सिविल चेक करते हैं ना वो कि फलाने व्यक्ति का सिविल क्या है और क्या नहीं है, इस टाइप से। तो वहां पर भी आप लिमिट लगा सकते हो कि यदि इसकी मिनिमम सैलरी 20,000 रुपये होगी तो हम ग्रेटर देन इक्वल टू लगा देंगे 20,000। वहां पर क्या होगा, 20,000 से यदि कम एंट्री आप करोगे तो वैल्यू आगे ही नहीं जाएगी। समझ गए? 20,000 से एक्स्ट्रा ही वैल्यू आपको करना है, कम तो कर ही नहीं सकते। जहां पर ऐसी लिमिट वाली होती है, जहां पर ऐसी कंडीशन लगती है, वहां पर हम ये चीजें टाइप करेंगे। ठीक है, क्लियर है ना? ऐसा तो वैलिडेशन रूल समझ में आ गया, वैलिडेशन टेक्स्ट समझ में आ गया और रिक्वायर्ड वाला ऑप्शन समझ में आ गया। ठीक है, और एक होता है इंडेक्स्ड। क्या होता है? इंडेक्स्ड। अभी इंडेक्स से आने से पहले हम आएंगे प्राइमरी की पर। ठीक है, ये प्राइमरी की है। प्राइमरी की पहले हम प्राइमरी की पर गए, मतलब ये सॉरी आईडी नंबर है और साइड में प्राइमरी की। फील्ड प्रॉपर्टीज पर आओ तो यहाँ पर आपको दो चीजें पता रहेंगी। रिक्वायर्ड वाला ऑप्शन में तो क्या सेलेक्ट है? नो सेलेक्ट है, मतलब नी भी लिखो तो भी काम चल जाएगा। बट अब इंडेक्स्ड में देखो लिखा है यस और नो डुप्लीकेट। यस का मतलब यहां पर वैल्यू लिखना पड़ेगा, और कौन सी वैल्यू लिखना पड़ेगा? जो डुप्लीकेट नहीं हो। मतलब यदि रिक्वायर्ड वाला छोटा भाई है तो इंडेक्स वाला क्या है? बड़ा भाई है। दो भाई होने, एक छोटा भाई बड़ा भाई, तो किसकी चलेगी? बड़े भाई की चलेगी। अब छोटा शैतान है वो एक अलग बात है। ठीक है, बाकी बड़े की चलेगी ना। ठीक है, सेम यहाँ पर है। जैसे आपने रिक्वायर्ड वाले ऑप्शन को नो भी कर दिया, इंडेक्स में यदि यस है तो आपको वैल्यू लिखना पड़ेगा। इंडेक्स में 3 ऑप्शन आते हैं, एक तो नो का, एक होता है यस ओके डुप्लीकेट, और एक होता है यस नो डुप्लीकेट। यदि नो सेलेक्ट करा तो वैल्यू लिखो मत लिखो उसको कोई मतलब नहीं है आपसे। यदि आपने यस ओके डुप्लीकेट सेलेक्ट करा तो वैल्यू आपको लिखना पड़ेगा, चाहे आप वैल्यू रिपीट लिखो गलत लिखो। ठीक है, और यदि आपने यस नो डुप्लीकेट सेलेक्ट करा तो आपको वैल्यू लिखना पड़ेगा, और ऐसी वैल्यू जो डुप्लीकेट ना हो, मतलब आपकी रिपीट वैल्यू नहीं हो डेटा में से। ठीक है, उस कॉलम में से। समझ में आ गई? तो प्राइमरी की का मेन मेजर चीज क्या है प्राइमरी की का? कि आपको वैल्यू लिखना पड़ेगा पहली बात, और उसी को डुप्लीकेट नहीं लिख सकते। ये प्राइमरी की का रूल बोलता है। अब देखो ये जो चाबी जैसा ऑप्शन दिख रहा है इसको हम प्राइमरी की बोलते हैं। ठीक है, और इसके नीचे जो बॉक्स दिख रहे हैं ना, इनको बोलते हैं सबको फॉरेन। क्या बोलते हैं? फॉरेन। ठीक है, विदेशी की, है ना। अब फॉरेन की क्यों बोलते हैं? क्योंकि फॉरेन की में क्या होता है, आप आपके हिसाब से रूल लगा सकते हो। ठीक है, जैसे मेरे को फॉरेन की को प्राइमरी की में कन्वर्ट करना है तो मेरे को क्या चेंज करना बताओ? जो इंडेक्स्ड में यस नो डुप्लीकेट लिखूंगा मेरा काम हो जाएगा। बट मुझे आप ये बताओ कि मैं सही कर रहा हूं क्या? यहां पर मैं इसको यस नो के डुप्लीकेट कर दूं क्या? यदि हाँ तो क्यों, और नहीं तो क्यों? बताओ। ये है, मैं इसको ये देखो इंडेक्स लिखा ना, यहां पर जाऊंगा एरो पे और मेरे को ऑप्शन मिल गया यस नो डुप्लीकेट का, पर मैंने सही करा या गलत करा? मेरे को कुछ बताओगे आप? क्यों गलत करा बताओ? नाम, एक नाम के दो भी तो हो सकते हैं। यही काम आप यदि मोबाइल नंबर में करते तो आपकी वाहवाह होती, है ना। मतलब आप कर सकते थे। ठीक है, बाकी आप नाम में नहीं कर सकते। हाँ, नाम में हम ये कर सकते हैं, इसको यस डुप्लीकेट ओके, मतलब आपको नाम लिखना पड़ेगा चाहे आप डुप्लीकेट नाम लिखो, तो ये चल जाएगा आपका, और आपने ये अच्छा भी करा। ठीक है, जैसे मोबाइल नंबर पर आए तो हम 100% यहां पर क्या कर सकते हैं? इंडेक्स्ड को यहां पर जाकर यस नो डुप्लीकेट कर सकते हैं, क्योंकि अब हमारे पास रीजन है कि भैया डबल नंबर तो होता ही नहीं किसी के, तो हमने करा। ये देखो, ठीक है, अब यहां पर आप कर सकते हो। मतलब ये वाला जो मोबाइल नंबर भी है, ये ऐसा क्या मतलब कैसा काम करेगा? आप प्राइमरी की जैसा काम करेगा। और प्राइमरी की के दो चीज होती है, न तो आप उसको खाली छोड़ सकते हो, नहीं आप उसमें डुप्लीकेट वैल्यू लिख सकते हो। ये बात आपको समझ में आ गई? तो आज हमने क्या पढ़ा? वैलिडेशन टेक्स्ट पढ़ा। वैलिडेशन टेक्स्ट में क्या होता है? जो मैसेज शो करना वो होगा। और वैलिडेशन रूल में आप एक रूल लगा सकते हो। ठीक है, एज में लगाना हो, पैसे में लगाना हो, जिसमें भी लगाना हो।
उसके बाद में हमने रिक्वायर्ड वाला ऑप्शन देखा, रिक्वायर्ड में कितने ऑप्शन आते हैं, 2, यस और नो। यस का मतलब वैल्यू लिखना पड़ेगा, खाली नहीं छोड़ सकते उसको, चाहे डुप्लीकेट हो, हमको उससे कोई मतलब नहीं। और इंडेंट में क्या होता है, इंडेंट में 3 ऑप्शन आते हैं, कौन कौन से, नो, यस ओके डुप्लीकेट और यस नो डुप्लीकेट। नो में तो लिखना हो तो लिखो, नहीं तो मत लिखो। यस ओके डुप्लीकेट में आपको लिखना पड़ेगा, चाहे आप डुप्लीकेट वैल्यू लिखो। और यस नो डुप्लीकेट में आपको वैल्यू भी लिखना पड़ेगा और साथ ही साथ डुप्लीकेट वैल्यू भी नहीं लिख सकते। तो हम आईडी नंबर हो गया है ना, यस नो डुप्लीकेट में कैसे किस किस को सेलेक्ट करके, जैसे आईडी नंबर हो गया उसको सेलेक्ट कर सकते हो आप, मोबाइल नंबर को सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, रोल नंबर को सेलेक्ट कर सकते हो, इनरोलमेंट नंबर को सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और रिक्वायर्ड वाले में यस को किसको सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे स्टूडेंट का नेम हो गया, फादर नेम हो गया, मदर नेम हो गया, एड्रेस हो गया। ये एड्रेस भी सेम एड्रेस हो सकता है किसी का भी, आप हरदा में रहते हो दूसरा व्यक्ति भी हरदा में रहता है, आप जिस घर में रहते हो वहां पर दूसरा व्यक्ति रहता है, ये चलेगा, बट सिटी का नाम होता है जनरली, ठीक है। तो सिटी में आप सेलेक्ट नहीं कर सकते, फीस में सेलेक्ट नहीं कर सकते, डेट ऑफ बर्थ में, डेट ऑफ बर्थ आपकी जो है दूसरा व्यक्ति भी तो हो सकता है उस दिन, है ना, जरूरी थोड़ी ना, उसमें भी सेलेक्ट नहीं कर सकते हम। कोर्स में सेलेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। कल आप कॉपी लेके आना, क्योंकि ये जो चीजें थोड़ी गड़बड़ी है, गड़बड़ी ऐसे ये अभी और अभी आगे भी ये सी जाएगा ऑप्शन, समझ नहीं आएगा, इसलिए मैं थोड़ा अलग अलग लिखवा दूंगा आपको तो प्रॉपर पता रहेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अच्छा एक चीज और, जैसे प्राइमरी की आईडी नंबर, तो प्राइमरी की स्टूडेंट के नाम को बना सकते कि नहीं, बिल्कुल बना सकते हो। यहाँ पर क्लिक करो, प्राइमरी की है ना, इस पर हटा दो, अब हट गया ना ऐसे, यहाँ पर क्लिक करो, यहाँ पर लगा दो। पर मैंने सही करा क्या, गलत करा ना मैंने, फिर वही वाली बात आ जाएगी, डबल नाम है ना, तो इसलिए मैं उसको ही बनाऊंगा। मतलब आपको प्राइमरी की में किस किस को मैं बनाना है मैं बताता हूँ। आईडी नंबर बना सकते हो, इनरोलमेंट नंबर बना सकते हो और रोल नंबर बना सकते हो। मोबाइल नंबर नहीं बनाएंगे क्योंकि वो एक जमेगा नहीं वो बात, ठीक है, वो बात नहीं जमेगी आपको, इसलिए आप मोबाइल अपना आईडी नंबर हो गया, रोल नंबर या इनरोलमेंट नंबर, क्योंकि स्टार्टिंग में ये चीजें होती है, ठीक है। इसके बाद आगे चलिए आप, ये चार्ट आपका कल का कंप्लीट था, ठीक है। आज इसी के आगे चलते हैं हम, है ना। अब यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन दिख रहे हैं, एक तो डेटा शीट व्यू का और एक डिजाइन व्यू का। और अभी हम किस पर एंट्री कर रहे हैं, टेबल पर, ठीक है, एक टेबल है उस पर एंट्री चल रही है हमारी। अब हमको क्या करना है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप क्रिएट पर हो, यहाँ से टेबल आप बना सकते हो। अब देखो नया टेबल बनाना है, मैं क्रिएट पर जाऊंगा, सेम मेरे पर नया टेबल आ जाएगा, फिर आएगा टेबल, फिर वही चीज, फिर आप यहाँ पर लिख लेना आपको जो लगे वो, ठीक है। इसको क्लोज भी कर सकते हो, राइट बटन क्लोज, राइट बटन क्लोज, सेव का बोल रहा है, सेव करना, अच्छा प्राइमरी की है लिखना ही पड़ेगा, और इसको क्लोज, ठीक है। ये 3 टेबल आ गए। तो इसे कितने भी टेबल आप बना सकते हो, कोई लिमिट नहीं है ना, आराम से टेबल बनाओ एक ही फाइल में, जैसे वो एक्सेल की सीट में बनाते हैं ना अपन, सीट वन, ऐसे बहुत सारे टेबल बना सकते हो। इसके बाद में इसमें आता है फॉर्म, ठीक है, टेबल के बाद में क्यूरी भी आती है, बट अभी नहीं, अभी पहले लाइन से चलेंगे हम, है ना। इसके बाद क्या आता है, फॉर्म। मैंने आपको बोला था ना कल बना के रखना, आप वो टेबल में 10-15 लोगों की एंट्री करी कि नहीं करी। यहाँ पर फॉर्म आया, देखो लिखा है फॉर्म, फॉर्म डिजाइन, ब्लैंक फॉर्म, फॉर्म विजार्ड, नेविगेशन, फॉर्म मोर पर जाना, अरे मोर फॉर्म पर गए, मल्टीपल आइटम, ठीक है, डेटा सेट वगैरह वगैरह वगैरह। अब इधर आओ आप फॉर्म पर आए, इनको क्लोज कर दो, सेव नहीं कर रहे, ठीक है। हमारे पास स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन है, हम चाह रहे हैं कि अब ये जो डेटा हमने इंटर करा है इसको पर्टिकुलर हर एक डेटा को हमको एक फॉर्म में देखना है। जब आपको ऑटोमेटिकली फॉर्म बनाना हो, ऑटोमेटिकली मतलब आपको बिना मेहनत के फॉर्म बना हुआ मिल जाए, तो आपके पास एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है, ये लिखा ना फॉर्म, इस पर क्लिक कर देना जाके, बस क्लिक करा, जैसे आपने क्लिक करा क्या हुआ यार, एंट्री 1-2 है कि नहीं, 2 एंट्री है, चलो ठीक है। ये पूरा फॉर्म दिख रहा है, ये एक स्टूडेंट का है, सब स्टूडेंट का नहीं है। सब स्टूडेंट के लिए इधर इस पे क्लिक करना, 2 नंबर का आ गया, फिर इस पे क्लिक करना 3 नंबर का, 4 नंबर का, क्योंकि अभी एंट्री नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो समझे, डायरेक्ट हम ऐसे फॉर्म बना सकते हैं। अब फॉर्म बनाने के बाद में फॉर्म में बनाएंगे हम बटन, ठीक है। बटन कैसे, एक बटन पे क्लिक करेंगे तो पहला वाला रिकॉर्ड दिख जाए, गो टू फर्स्ट रिकॉर्ड बोलते हैं जिसको, ठीक है।
एक बटन पे क्लिक करें दूसरा रिकॉर्ड दिख जाए, उसको बोलेंगे गो टू नेक्स्ट रिकॉर्ड। एक बटन पे क्लिक करें पहले वाला रिकॉर्ड दिख जाए, जो भी दिखना है तो गो टू प्रीवियस रिकॉर्ड। एक ऐसी बटन हो जिस पे क्लिक करें और लास्ट वाला रिकॉर्ड दिख जाए, गो टू लास्ट रिकॉर्ड। ठीक है, ऐसी बहुत सारी बटन बना सकते हैं। एक बटन पे क्लिक करें प्रिंट जाए तो प्रिंट की बटन बनाएंगे। ऐसी बटन बनाए जिस पे क्लिक करें सेव हो जाए तो सेव की बटन बनाएंगे। ऐसी बहुत सारी मल्टीपल्स बटन आप बना सकते हो। ठीक है, वो सारी जितनी भी डिजाइनिंग, ये सब डिजाइन कर रहे हैं ना एक प्रकार से, तो ये काम हम किस पर करेंगे, डिजाइन व्यू पर। अब आपको यहाँ पर तीन चीजें दिख रही होगी, एक तो फॉर्म व्यू, लेआउट व्यू, डिजाइन व्यू। डेटा शीट व्यू कहाँ गया भैया? डेटा शीट का मतलब क्या होता है? टेबल, जहां एंट्री करते हो डेटा शीट पर, तो ये टेबल है कि फॉर्म है, इसलिए वहां फॉर्म व्यू आ रहा है। समझ में आ रही बात आपको? ठीक है, यदि हम टेबल पे एंट्री करते हैं तो वहां पर डेटा शीट आता है, क्योंकि डेटा एंटर करते हैं। अभी डेटा एंटर करने का काम नहीं है, अभी तो फॉर्म बनाने का काम, इसलिए वहां पर आ रहा है फॉर्म व्यू। बट हाँ, जितनी भी चीजें बनाओगे सब में डिजाइन व्यू आएगा, कॉमन है। डिजाइन व्यू मतलब जहां पर क्रिएट कर सकते कुछ नई चीज। और लेआउट व्यू का मतलब क्या होता है? जहां पर डिजाइन व्यू और फॉर्म व्यू दोनों का मिक्सअप। देखो फॉर्म व्यू में आप उसमें कुछ भी डिजाइन नहीं कर सकते, मतलब आपको कुछ चेंजेस करना होगा चेंज नहीं कर सकते, आप बस देख सकते हो वहां पर। समझ में आई बात? वो डिजाइन व्यू में क्या होगा, आप बस वहां डिजाइन कर सकते हो, उसको देख नहीं सकते। यदि हमको देखना भी है डिजाइन भी करना है, दोनों साथ में काम करना है, तो हम कहां पर जाएंगे, लेआउट वाले व्यू पर। अभी हम कहां पर आ रहे हैं, डिजाइन व्यू पर, क्योंकि हमको बटन बनाना है। सर ये क्या हो गया लफड़ा? भैया लफड़ा नहीं है, ये सब ये दिख रहा नहीं है, सब एक पेज है जहां डिजाइन करना है आपको, पहले डिजाइन तो करो। ठीक है, ये जब घर बनता है तो कितना बेकार लगता है, पलस्तर वलस्तर कुछ होता नहीं है, जमीन नहीं बनती, और जब बढ़िया बन जाती, टाइल्स लग जाती, कितना मस्त लगता है। तो अभी ये घर चालू करा है आप, पूरा घर बनने के बाद में यहाँ दिखेगा फॉर्म व्यू में। बात समझ में आ रही है आपको? अभी इसका साइज बड़ा करो, यहाँ पर लिखा है फॉर्म फुटर, इसको नीचे लेके जाओ, हम यहाँ बटन बनाएंगे। ठीक है, जैसे ही आप यहाँ पर आओगे ना, आपके पास एक डिजाइन वाला ऑप्शन खुल जाएगा जिसको बोलते हैं कंट्रोल। ठीक है, कंट्रोल कमांड क्या होती है? ये कंट्रोल वाले शॉर्टकट नहीं है, कंट्रोल कमांड है। अभी बुक में आप पढ़ोगे कंट्रोल क्या होते हैं, एक्सेस के कंट्रोल बताओ, तो एक्सेस के कंट्रोल में पहला ऑप्शन आएगा वहां पर बटन। अब बटन कैसे बनाए? यहाँ पर ये बटन दिख रही, लिखा हुआ देखो, नीचे भी लिखा है हुआ बटन, इस पर क्लिक करना। क्लिक कर दिया आप, देखो क्लिक हो गया। अब यहाँ पर ऐसा बनाओ, ऐसा आ गया डायरेक्ट ऑप्शन। ऐसा ऑप्शन बाई चांस नहीं आए तो उसका कारण ये रहेगा, कि आप यहाँ पर जाओगे और ये देखो लिखा ना यूज कंट्रोल विजार्ड। अब मैं देखो मैंने इस पर क्लिक कर दिया, ये चालू नहीं है ना, तो उस कंडीशन में ऐसी आप बटन बनाओगे ना तो ऐसा ऑप्शन आएगा। तो टेंशन नहीं लेना है कि सर वो वाला ऑप्शन क्यों आया। हम इसको बस क्या करेंगे, इसको यहाँ पर यूज कंट्रोल विजार्ड पर बस क्लिक करके रखना। वैसे ऑलरेडी क्लिक रहता है, बाई चांस कभी गलती से हट जाता है, कभी वो बना और ऐसी ऑप्शन आ जाए तो समझ जाना कि यार ये चालू नहीं होगा, इसलिए बार बार पूछना मत, मैंने एक ही बार में टोटका कर दिया तुम्हारा। ठीक है, समझ गए? अब इधर आओ, बटन बनाओ यहाँ पर इस टाइप से, और यहाँ पर क्या लिखा है, कैटेगरीज और एक्शन। इस टाइप की कैटेगरी क्या है कि रिकॉर्ड नेविगेशन है, उसमें हमको फाइंड नेक्स्ट वाली बटन मिलेगी, गो टू फर्स्ट रिकॉर्ड, लास्ट रिकॉर्ड, भी बहुत सारे। गाने भी सुनते हो तो उसमें 4 बटन आती है, पहले वाला फर्स्ट वाला सॉन्ग, लास्ट वाला सॉन्ग, पहले वाला सॉन्ग, बाद वाला सॉन्ग। ठीक है, और एक बीच में बंद करने का था। तो हम गो टू फर्स्ट रिकॉर्ड पर क्लिक करेंगे, देखो ऐसी बटन बनेगी, आप नेक्स्ट करो। अब आपको 2 चीजें चाहिए, या तो आप टेक्स्ट ले सकते हो, टेक्स्ट में मतलब लिखा हुआ मिलेगा, क्या लिखा हुआ मिलेगा, फर्स्ट रिकॉर्ड, यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हो, राम लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर ये क्या है, पिक्चर, यानी कि ये पिक्चर आएगा डायरेक्ट। तो मैं भी टेक्स्ट लिख दूं क्योंकि समझने में इजी रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर डायरेक्ट आप फिनिश कर दो, कोई बात नहीं। ये क्या हो गया, मतलब इस बटन पे जैसे क्लिक करेंगे फर्स्ट वाला रिकॉर्ड दिखेगा, पर अभी इसलिए नहीं दिखेगा क्योंकि अभी कौन से व्यू पर है, डिजाइन पर। बहुत बढ़िया, गो टू लास्ट फर्स्ट रिकॉर्ड हो गया। आप कौन सी बटन बनाएंगे, सेकेंड बटन बनाएंगे। आप कौन सी बटन बनाना है इसमें से, तुमने गाने ही नहीं सुने मतलब। गो टू प्रीवियस रिकॉर्ड। ठीक है, नेक्स्ट टेक्स्ट और पिक्चर। अरे एक बटन आती है, पहले वाला रिकॉर्ड दिखता है, फिर उसके बाद वो पीछे जाते हैं, फिर आगे जाते हैं, फिर लास्ट में जाते हैं। गाने सुने तुमने, तुम मूर्ख बना रहे हो मेरे को। ठीक है, उसमें बटन आती है,
बटन आती है ना, आप देखना उसमें बस वही वाला ऑप्शन इसमें भी है, और कोई नया थोड़ी ना है उसमें कुछ। फिर यहाँ पर हमने करा गो टू, आप कौन सी बटन बनाएंगे, नेक्स्ट रिकॉर्ड। अच्छा आप तुम नहीं बोल रहे क्योंकि फंस जाओगे ना फिनिश। अभी ये काम भी करेगी की होन है ना, अभी जो बना रहे अपन, और यहाँ पर गो टू लास्ट रिकॉर्ड। देखो एक सिंपल सा फंडा यार, इस बटन पे क्लिक करेंगे पहला रिकॉर्ड, फिर ऐसे जैसे मान लो 10 नंबर पे हो तो 9 नंबर पे जाना हो तो हम 9 नंबर पे कहाँ से जाएंगे, इससे जाने पे तो हम 1 नंबर पे चल जाएंगे ना, तो 9 पे इस पे आ जाओ, फिर 9 पे हो इस पे क्लिक करो, 8 पे जाओगे, फिर 7 6 5 4 ऐसा, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और डायरेक्ट 10 पे जाने के लिए, इसलिए मैंने ये बटन बनाई। ठीक है, अभी आप व्यू पर जाओ और यहाँ पर फॉर्म व्यू पर क्लिक करो, ये बटन ऑन आ गई, क्योंकि देखो अभी हमारे पास 2 रिकॉर्ड है ओनली। ठीक है, तो हमने यहाँ पर नेक्स्ट रिकॉर्ड पे करेंगे 2 नंबर का आ गया, लास्ट पे भी करते तो भी 2 ही नंबर रहता, फर्स्ट पे करोगे तो 1 नंबर आ गया, प्रीवियस पे करोगे तो 1 नंबर रहेगा, क्योंकि वो 2 रिकॉर्ड है। जब बहुत सारे रिकॉर्ड होंगे ना, मतलब ये बटन ऑन बन गई, आपके समझ में आ गई बात, इस पे क्लिक करने पर रिकॉर्ड आसानी से बदल सकते हो आप, ये हमने बटन बना दी। ठीक है, एसी की एसी बटन हम एक, देखो हम यहाँ पर जाएंगे डिजाइन व्यू पर, और इसी में एक और बटन बना लो आप, बटन ले लो, यहाँ पर बटन बनाए, बटन क्या बनाई आपने, यहाँ पर रिकॉर्ड ऑपरेशन पर जाना, और यहाँ पर क्या लिखा है, ऐड न्यू रिकॉर्ड, मतलब इस पर क्लिक करेंगे तो हम नया रिकॉर्ड ऐड कर सकते हैं। तो मतलब इसका मतलब ये है कि आपको डेटा शीट जो था ना, वहां पर जाने की जरूरत नहीं है, हम क्या करेंगे इसी फॉर्म में एंट्री करेंगे और वहां पर ऑटोमेटिकली क्या होगा, डेटा सेव हो जाएगा। तो हम बनाते हैं बटन, ये हमने करा, इसका भी अभी टेक्स्ट में रहने दो सबको, है ना, फिर अपन कल सिंबल से देख लेंगे। ये टेक्स्ट करा, रिकॉर्ड बना लिया, अब उसको सेव भी तो करना पड़ेगा, तो सेव बन, अब बिना कंट्रोल इसके करेंगे ना, बटन बनाते हैं ना अपन, सेव की बटन भी बना लो। अब यहाँ पर गए, सेव की बटन दिख रही क्या, रिकॉर्ड सेव रिकॉर्ड, इस पर क्लिक करके ये सेव कर लो। अभी ध्यान से देखना, इधर आओ इधर आओ, ये देखो मैंने डायरेक्ट यहाँ पर 1 नंबर पे हूँ, मेरे को मतलब नहीं, मेरे को नया रिकॉर्ड ऐड करना, मैं ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक करूंगा, मेरे पास ये खुल गया, 5 नंबर डाल दिया, इधर कुछ स्टूडेंट का नाम डाल दिया, इधर कुछ भी डाल दिया, इधर कुछ भी डाल दिया, मोबाइल नंबर डाल दिए, फोटो नहीं लगाना हमको, जीमेल आईडी ये डाल दी, फीस ये डाल दी। ठीक है, नीचे आ जाओ, एड्रेस में कुछ लिख दिया, कोर्स, अच्छा कोर्स, डेट ऑफ बर्थ कलेक्ट कर लो कुछ भी। ठीक है, एज सेलेक्ट कर लो 20, और यहाँ पर इसको कर दिया सेव। ये कहाँ सेव होना चाहिए, उसका नाम बताओ, स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन में। हम यहाँ पर गए, सर यहाँ तो नंबर ही नहीं दिख रहा, फिर गलत बोला आपने, इसको रिफ्रेश करो भैया। ठीक है, जैसे रिफ्रेश करा, डेटा आ गया आपका, मतलब हमने यहाँ एंट्री करी थी, और कितना अच्छा सिस्टम है, यहाँ डायरेक्ट हमारे पास क्या आ गया, मतलब ये हमने फॉर्म बनाया, अब हम पूरी एंट्री फॉर्म में करेंगे। कहीं का आया, बैठिए, क्या नाम है आपका, एड्रेस, एडमिशन कर दिया पूरा, डेटा का डेटा सेव हो भी गया, फॉर्म का फॉर्म भी निकल गया, एक बार में 2 काम हुए। ठीक है, डेटा का डेटा, अब वो ये इसमें फाइल में सेव है, ऐसा नहीं होगा डिलीट होगा, सेव हो गया। अब इसमें देखो पूरा डेटा आ गया, तो डेटा डिलीट होने का चांस कम है हमारे पास, और हमारा फॉर्म भी है। अब इसका प्रिंट निकाल लेंगे। ठीक है, बात समझ में आई आपको। हाँ, अभी ये फॉर्म जो बनाया ना अपन ने, डायरेक्टली फॉर्म बनाया है। अभी फॉर्म डिजाइन पे जाओगे तो एक एक फील्ड आपको लेके आना पड़ेगा। फील्ड मतलब ये साइड में लिखे आईडी नंबर, स्टूडेंट नेम, फादर नेम, मदर नेम, साइड में जो लिखे हैं ना, इनको सबको फील्ड बोलते हैं। तो इनको सबको लेके आना पड़ेगा हमको बारी बारी से। ठीक है, बट वो अभी क्यों नहीं आई, क्योंकि हमने डायरेक्टली फॉर्म बनाया था। क्लियर है, अभी मैंने आपको बहुत 0%, 0.1% चीजें बताई हैं अभी, क्योंकि अभी हमारे पास बहुत सारी चीजें बची हुई है। जैसे आप यहाँ पर जाओगे ना, अभी बटन में बहुत सारे, इधर देखो ये बटन में अभी हमको ये फाइंड नेक्स्ट, रिकॉर्ड नेक्स्ट वाला पढ़ना है। ऑपरेशन पर जाओगे तो अपना पढ़ो यार, डिलीट, डुप्लीकेट, प्रिंट, अंडू, रीडू। ठीक है, फॉर्म ऑपरेशन पर जाओगे तो यहाँ पर अप्लाई, मतलब इसमें ज्यादा काम के नहीं है, बट ये दोनों में ज्यादा काम के। ठीक है, बाकी इसमें ये हाँ, रिपोर्ट ऑपरेशन पे जाओगे तो आप एक तो प्रिंट वाला बहुत काम का आपका। ठीक है, बस ये 4-8 चीज काम की आपकी। ये पूरी बनाने के बाद में फिर हम इधर आएंगे, ये सारी बटन है, ये सारी कंट्रोल्स है अलग अलग टाइप्स के। ठीक है, जैसे जेंडर सेलेक्ट करेंगे, है ना, तो 3 जेंडर होंगे, मेल, फीमेल या ट्रांसजेंडर। तो जेंडर में हम अलग चीज बनाएंगे, उसमें बटन आएगी क्लिक करने को। अरे एक व्यक्ति मेल और फीमेल कैसे हो सकता है, या तो मेल होगा या फीमेल होगा। तो यदि आपने मेल पे क्लिक करा है और यदि बाई चांस डिफॉल्ट में फीमेल पर क्लिक है, वो व्यक्ति मेल है, तो हम जैसे मेल पे क्लिक करेंगे, फीमेल पे से हटके वो कहाँ चले जाएगा,
मेल पे चले जाएगा। समझ में आ रही बात? दोनों तीनों सेलेक्ट कर लिए फिर समझ दिक्कत हो जाएगी ना, इसीलिए मतलब बहुत सारी ऐसी अभी कंट्रोल अभी अपने पास आएंगे। आपने कोर्स, आप जैसे आप कोई व्यक्ति बोल रहा है कि मैं 10th में 12th में और फाइनल में सब में पढ़ रहा हूँ, ऐसा कैसा हो सकता है? एक साल में एक ही क्लास में होगा ना कोई सी भी, या तो 10th में होगा 10th में होगा, या तो 12th में होगा 12th में होगा। ऐसी कंडीशन में हम यहाँ पर ये चीजें बनाएंगे। जो फॉर्म में आप जाओगे तो ऑप्शन बटन होती है ऐसी बहुत सारी, वो बनाएंगे, ठीक है। जैसे आपने 12th सेलेक्ट करा तो 12th ही रहेगा, आप 10th नहीं सेलेक्ट कर सकते, और 10th जैसे सेलेक्ट करोगे 12th ऑटोमेटिक हट जाएगा, ठीक है। आज के लिए हमने सिंपल क्या करा, पहले तो अब यहाँ पर जाना, मस्त इस पर जाना डिजाइन पर, और यहाँ पर हमने क्या क्या देखा, रिक्वायर्ड वाला ऑप्शन देखा, वैलिडेशन रूल देखा, वैलिडेशन टेक्स्ट देखा, इंडेक्स देखा। फिर इसके बाद में हमने उनको लगाना सीख लिया, फॉर्म बनाया, फॉर्म में बटन बनाई। ये सारी चीजें आप सीखना। आज शायद मेरे हिसाब से लेक्चर लंबा हो गया अपना, है ना, ठीक है। इतनी चीजें करो, उसके बाद फिर अपन आगे देखेंगे।